नमस्कार, स्वागत है आपका एक गायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। हम जातक कथाओं की श्रृंखला चला रहे हैं। जातक कथाएँ वो हैं जो भगवान के पूर्व जन्मों की कथाएँ भगवान ने जो समय-समय पर बताई, उनको हम बता रहे हैं। आज हम 10वें क्रमांक की जातक सुनेंगे, सुख विहारी जातक। एतं बुद्धाशासनम्। तो ये कथा जो है भगवान जब अनुपिया नगर के समीप अनुपिया आम्रवन में विहार कर रहे थे, उस समय भद्दीय स्थविर के उपलक्ष्य में ये कथा कही है। भद्दीय स्थविर उन 6 शाक्यों में से एक थे जो एक साथ प्रवज्जित हुए हैं। उनमें से प्रवज्जित होकर कुछ ही समय पश्चात वो अरहंत पद को प्राप्त कर गए। भद्दीय स्थविर भिक्षु होने से पहले एक प्रदेश के राजा थे और उनके बारे में ऐसा ज़िक्र आता है कि राजा होता है, राजा तो बहुत सारे कार्यकलापों से व्यस्त होता है और राजपाट करते हुए कई बार कठोरता बरतनी पड़ती है, कठोर व्यवहार करना पड़ता है। तो कई लोग विरोधी भी हो जाते हैं, कई लोग तो राज्य हथियाना चाहते हैं, तो उसके जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये जो भद्दिए हैं, उनके पीछे भी इस प्रकार का खतरा शायद लगा होगा। हमेशा वो डरे हुए से रहते थे जब राजा थे, तो बहुत कड़ी सिक्योरिटी में, बहुत ही कड़ी सुरक्षा यंत्रणा से घिरे हुए ऐसे रहते। उनके महल के चारों तरफ एक मोटी दीवार उन्होंने खड़ी कर रखी थी, जहाँ जागता पहारा रहता और महल में भी अलग-अलग स्तर की सिक्योरिटी थी। उनके जो महल का जो शयनासन है, सोने का जो कमरा है, वो उसके बाहर जागरूक पहरे करे रहते, लेकिन हमेशा उनके मन में डर रहता कि कोई ना कोई ज़रूर फितूर हो जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर घूस खाकर मुझे मार देगा। तो यूँ डर बना रहता, यूँ थोड़े सहमे से रहते और किसी कारणवश भिक्षु बन जाते हैं, प्रवज्जित हो जाते हैं। बड़ी प्रेरणादायी कथा है, क्यों बनते हैं भिक्षु, कभी बाद में विस्तार से सुनेंगे इसको। तो भिक्षु बनते हैं और पारमी संपन्न व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है। काम करते, करते, करते पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं और अरहंत होने के बाद भिक्षु हैं, जंगल में विचरण कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे सोते हैं, अकेले विचरण करते हैं। और जैसे हमने महाकपिन थेर की गाथा में सुना, वैसे ही ये भी वो उनके मुँह से उदान निकल रहा है, एक उद्गार निकल रहा है, अहो सुखम, अहो सुखम। तो अन्य भिक्षु कभी-कभार सुन ले कि अरे! ये भद्दी है, अहो सुखम बोल रहा है, आँखों से आँसू छलके, चेहरे पर एक सुख छलके। तो भिक्षु देखे कि अरे! ये तो रोते-रोते बोल रहा है अहो सुखम, तो ज़रूर इसको अपने पुराने राजपाट के दिन याद आ रहे होंगे। तो भगवान को जाकर कहते हैं कि भगवान ऐसी-ऐसी बात है। तो भगवान भी बद्दियों को बुलाते हैं। भगवान को तो पता है क्या बात है, पर सबके सामने वो रहस्य खुलवाना चाहते हैं और बद्दिए सबके सामने अपनी बात बताते हैं। तब वो बात उजागर होती है और फिर भगवान कहते हैं कि अभी ही नहीं, पर पूर्व समय में भी ये बद्दिए जो है, वो ऐसे ही सुख विहारी था। वो ऐसे ही सुख में लिप्त रहा करता था। तो भगवान से पूछा जाता है भिक्षुओं से कि भगवान हमें पूर्व की बात बताइए, तो भगवान पूर्व की कहानी सुनाते हैं। तो पूर्व समय में जैसे अनेक जातकों में हमने पाते हैं कि वाराणसी में जब ब्रह्मदत्त राजा राज्य किया करते थे, तो बोधिसत्व एक बहुत धनी ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं और जवानी में ही, मध्य जवानी में ही उनको एहसास होता है कि इस ऐश्वर्य भोग में क्या रखा है, इस संसार में क्या रखा है। तो सबको छोड़कर, सारे संसार को, सारे ऐश्वर्य को छोड़ जंगल में चले जाते हैं, ध्यान तपस्या करने लगते हैं। हिमवंत प्रदेश ऐसा शब्द मिलता है, तो हिमालय में चले जाते हैं और ऋषि प्रवज्जा ले लेते हैं। ऋषि प्रवज्जा माने श्रवण प्रवज्जा होती थी, ऋषि प्रवज्जा माने जटाधारी हुआ करते हैं वो लोग, उनको ऋषि प्रवज्जा, तो ऋषि प्रवज्जा ले लेते हैं और वहाँ तप रहे हैं। तो और भी कई जो उनको मानने वाले लोग उनको मिलते हैं, तो ऐसे 500 शिष्यों का एक संघ उनका बनता है। तो वहाँ रहकर वो सारे ही शिष्य साधना करने लगते हैं, तप साधना करने लगते हैं और फिर एक वर्षावास बिताने हेतु वो हिमवंत प्रदेश से नीचे उतर आते हैं, एक राज्य में प्रवेश करते हैं।
और राज्य में प्रवेश करते हैं। किसी राजा का राज्य है, वो 500 ऋषिगणों के साथ आ रहे हैं, तो राजा को बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती है। राजा उनको अपना उद्यान भेंट करता है और वहाँ उनको कहता है कि आप यहाँ विराजिए। तो वो वहाँ सारे विराजते हैं, 3 महीने वहाँ वर्षावास करते हैं। 3 महीने होने के पश्चात अभी जाने का समय आया, तो राजा को तो बड़ी श्रद्धा है। वो कहता है कि जो प्रमुख हैं, जो बोधिसत्व हैं, उनको कहता है आप तो यहीं रुक जाइए इस उद्यान में, बाकी शिष्यों को भले आप कह लीजिए। तो वो भी सोचता है कि अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ, बोधिसत्व सोचते हैं अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो राजा का भला होगा, राजा धर्म में स्थापित रहेगा। तो अपना जो प्रमुख शिष्य हैं, उनको कहते हैं कि तुम इस पूरे संघ को भली-भाँति सँभालना, मैं यहीं रुकूँगा। तो वो सारा सारा जो शिष्यगण है, वो फिर से हिमवंत प्रदेश में लौट जाता है और वहीं ध्यान साधना में लगा रहता है। तो एक दिन उनका जो प्रधान शिष्य है, वो ध्यान को पूर्ण किया हुआ है, 8 समापत्तियाँ प्राप्त हैं। तो उनके मन में ऐसा ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं मेरे आचार्य को वंदन कराऊँ, मैं उनके दर्शन कराऊँ। तो ऐसा यूँ उनको ख़्याल करते हैं और सिद्धि चमत्कार से हवाई मार्ग से उड़ते हुए वो राजांगण के जो उद्यान है, जहाँ उनके गुरुवर ठहरे हुए हैं, उनके पास वो उतरते हैं, उनको वंदन करते हैं और वहीं पर एक बिछौना बिछा के, एक चटाई बिछा के सो जाते हैं। राजा भी कुछ समय प्राप्त करके, अवकाश प्राप्त करके अपने गुरु को मिलने आता है, तो देखता है कि उसका शिष्य जो है वो सोया पड़ा है और सोए हैं, आधी सी जाग है और देखते हैं राजा आ रहा है, पर राजा आ रहा है ये देखकर उठते नहीं हैं, बस अपने ही किसी विचार में मग्न हैं और मन में बोले जा रहे हैं, अहो सुखम, अहो सुखम। तो राजा देखता है, अरे ये कैसा शिष्य है इनका, अहो सुखम इस प्रकार का उदान बोले जा रहा है, राजा आ रहा है फिर भी उठ के खड़ा नहीं होता। तो अपने गुरु के पास जाकर बोलते हैं, लगता है आपका ये शिष्य तो खाकर तंद्रिल हो चुका है, उसे तो कुछ होश नहीं और अपना ही उदान गाए जा रहा है, अहो सुखम, शायद राज भोग करके उसको तंद्रा चढ़ गई है। तो उसके जो गुरु हैं वो तो जानते हैं, वो कहते हैं राजन ऐसा नहीं है, वो भी आप ही की तरह एक राजघराने से वास्ता रखते हैं, अपना सारा राज ऐश्वर्य छोड़कर ये व्यक्ति आज इस प्रकार से सन्यासी हुआ है और सन्यास सुख की चरम तक पहुँचा हुआ है, समाधि को पूर्णत्व प्राप्त किया हुआ है। और जब राजा था तब उसने संसार के दुख देखे, राजत्व के दुख देखे और अभी सन्यासी है तो सन्यासी होने के सुख को भी वो देख रहा है। ये जो अहो सुखम का उदान चल रहा है वो इसी कारण चल रहा है। सन्यास रत है, सन्यास का सुख है, इस कारण वो इसका उदान कर रहा है। तो राजा भी समझ जाता है, राजा अपने गुरुवर को वंदन करता है, उस शिष्य को भी वंदन करता है। तो यूँ इस प्रकार जातक का मेल बिठाते हैं और कहते हैं उस समय जो गुरु थे वो तो मैं था, भगवान कहते हैं, और वो जो मेरा शिष्य था वो तो आज का भद्दिय ही था। तो आज ही नहीं तो पहले भी ये सुखविहारी ही था। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो औरों को भी बताइएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसे शेयर करिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आता रहे इसके लिए जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं। किस विषय पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं, कोई शंका है क्या, ये भी हमें अवश्य लिख कर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।